वाकई लग रहे हैं जैसे हम कोई मार्केट में चांदनी चौक में दही भल्ले खा रहे हो, ऐसा मेरे को इसका टेक्सचर और खुशबू देख के महसूस हो रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मैं आपसे अपने इंडिया के टॉप स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं मेरा फेवरेट दही भल्ला। मैंने बहुत जगह खाया है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना, वो आया है ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक में भगीरथ प्लेस के पास हमने दही बड़ा खाया था। वैसे भी आप जानते हैं दिल्ली का दही बड़ा बहुत फेमस है। आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं दिल्ली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे याद है हम पहाड़गंज में गए थे और वहाँ मैंने चूर चूर नान खाए थे। वैसे चूर चूर नान मैंने दोबारा कभी नहीं खाए। नान के अंदर आलू प्याज की फीलिंग है, उसके बाद इसको तंदूर में डाला गया। बाहर निकालने के बाद आपने देखिए इसको कैसे हाथ से क्रश करते हैं और उसके अंदर पहले बटर डालते हैं और दोबारा क्रश करके ऊपर एक और बटर की लेयर डालते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि ये इतना टेम्पटिंग और अपीलिंग लगता है कि समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट अबाउट डाइटिंग एंड जस्ट एंजॉय चूर चूर नान। अब मैं राजस्थान में आपसे जोधपुर की बात करता हूँ। जब हम जोधपुर में कचौड़ी खाने गए, पहले तो मैं हैरान हो गया कि कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी क्यों नहीं है, लेकिन जब मैंने कचौड़ी खाई, प्याज कचौड़ी, मेरे को आज भी याद है उसके अंदर इतने फ्लेवर्स थे, इतना टेस्ट था कि मेरे को दूर दूर तक आलू की सब्जी की कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही थी। क्या मसाले का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। मतलब एक पहली बाइट लेते ना, मेरे को जो फर्स्ट फील आ रही है वो ये है, इससे ज्यादा टेस्टी कचौड़ी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। अब मैं आपसे इंदौर मध्य प्रदेश के स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। सबसे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है 56 दुकान एरिया में जाना और वहां पर जाकर खोपरा पैटीज खाना। बहुत यूनिक टेस्ट है। यहां पर इन पैटीज की जो फैन फॉलोइंग है इतनी ज्यादा है कि शाम को जब पैटीज मिलनी स्टार्ट होती हैं तो आपको यहां पर बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पेटीज खाई है। पेटीज खाने में बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और इतना डिलीशियस था। इसके बाद हम लोग अभी ये जलेबी खा रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबी। पेटीज खानी हो इंदौर में एक ही जगह है, विजय चाट। जब आप इंदौर जाएंगे और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे सराफा बाजार। एक बार आप दिन के समय जाइए, देखेंगे आप बहुत सारी गोल्ड डायमंड ज्वेलरी की शॉप्स हैं। उसके बाद शाम को आप 8 बजे 9 बजे जाइए, आप हैरान हो जाएंगे, पूरी मार्केट बदल जाती है। हर शॉप के आगे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लग जाते हैं और चहल पहल देख के तो आप हैरान हो जाओगे। गराड़ू की चाट, भुट्टे का कीस, कोकोनट क्रश, ये चीज़ तो ऐसी है जो आज से पहले मैंने कभी खाई नहीं और इंदौर जाकर ही खाई। और वहाँ पर जितने फूडीज़ हैं सब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो सराफा बाज़ार ज़रूर आते हैं। इंदौर सराफा बाज़ार जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में एक जगह और है। ये जगह का नाम है अहमदाबाद मानिक चौक। दोपहर के समय आप जाइए ज्वेलरी शॉप्स और शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद जाइए, चाहे रात को आप 11 बजे 12 बजे देखिए चहल पहल, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स। और अगर आप अहमदाबाद विजिट करेंगे तो मानिक चौक तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि आइसक्रीम डाली जाएगी ब्रेड के साथ सैंडविच में। ये पहली बार हुआ और मानिक चौक पे हुआ है। और अमेजिंग बात ये है, एक चीज के साथ आइसक्रीम और ब्रेड तीनों बेहतरीन कॉम्बिनेशन दे रहा है, साथ में विद द स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल। सूरत गुजरात की फूड वैरायटी की चर्चा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जब आप जाएंगे तो ऑमलेट में वैरायटी देख के हैरान रह जाएंगे। वो इतनी उन्होंने मेन्यू में आइटम्स रखी हुई हैं कि एक एक लारी पे 100 150 तरह के मेन्यू आइटम्स हैं जो 25-30 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 250-300 रुपए तक जाते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इनोवेशन है अंडे पे। नीचे से एक लेयर है जिसके अंदर हरी मिर्च का फ्लेवर आ रहा है, कच्चे अंडे का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से कुक नहीं किया, हाफ फ्राई था। और उसके ऊपर लेयर है बॉइल्ड एग की। अमेजिंग। मेरे को मन हो रहा है मैं इसी को खाता रहूं, पाव को बाद में हैंडल करूं एटलीस्ट 5-6 चम्मच खा लेने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मिर्च का एहसास भी है, लाल मिर्च जो काफ़ी सारी डाली है और ऊपर से ग्रीन गार्लिक की गार्निशिंग।
महाराष्ट्र के फेमस मिसल पाव के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। जब हम मुंबई गए तो हमने वहां पर ठाकुरद्वार एरिया में जाकर विनय हेल्थ होम पर मिसल पाव खाया। मैं आपको बताऊं, क्या वो फ्लेवर्स थे, क्या फ्रेशनेस थी और क्या टेस्ट था, वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। मैं राजकोट से आया हूँ। आज 25 साल के बाद विनय हेल्थ में स्पेशली प्लान करके आया हूँ कि यहीं खाना है। यहाँ का मिसल 25 साल पहले वही टेस्ट था जो आज भी है, सेम सर्विस, सेम क्वालिटी और वही अंदाज। मुंबई की फेमस पाव भाजी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मेरे को याद है जब हम मुंबई गए तो मैंने बहुत जगह पाव भाजी एक्सप्लोर करी। हर जगह टेस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। सरदार पाव भाजी की मेरे को पाव भाजी काफ़ी पसंद आई। मसाले बहुत औसम थे, मक्खन थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल टेस्ट रॉकिंग था। पाव भाजी के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हैदराबाद। वहाँ पर हमने खाई स्पॉट इडली। ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। तवे पर आप देखिए कैसे इन्होंने स्पॉट इडली को तैयार किया। आप ब्रेकफास्ट में खाइए, थोड़ा लाइट लंच करना चाहते हैं लंच में खाइए, या फिर एनी टाइम स्नैक। मैं आते समय ऑटो में जब आ रहा था तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मेरे को कल जब रेफरेंसेस मिले यहाँ पर गोविंद की बंडी पे जाकर आप खाना, तो मैं एक्साइटेड था कि टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है अभी तक हैदराबाद के स्ट्रीट फूड का। लेकिन ट्रस्ट मी, अमेजिंग चीज़ है ये। बाहर से क्रिस्पीनेस, टमाटर, और सबसे खास बात है वो जो गन पाउडर है ना, वो बटर के साथ तो अमेजिंग फ्लेवर दे रहा है इडली के ऊपर। हिंदुस्तान में चाय तो हम सब बहुत शौक से पीते हैं। कुछ लोग तो दिन में 5-5, 6-6 कप चाय भी पीते हैं। मेरे को याद है जब हम हैदराबाद गए, वहाँ गए हम निमरा कैफ़े। मैंने वहाँ जाके बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट देखा। चाय ना अलग अलग केटल में बॉयल हो रही है, डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स। तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय को शिफ्ट करते हैं। 35 मिनट लगा के चाय तैयार की जाती है। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे चाय टेस्ट करी, मैं आपको बताऊँ, मज़ा आ गया। साथ में हैदराबाद का जिक्र हुआ है तो उस्मानिया बिस्किट आप जानते ही हैं कितना फेमस है। एकदम ही डिफरेंट किस्म की चाय है। चाय को जैसे मैंने देखा दम लगा के चाय पत्ती को कर रहे थे ऊपर ढक्कन से बंद करके, और जो दूध इस्तेमाल किया गया है वो स्ट्रेट अवे इस्तेमाल नहीं किया, दूध को गाढ़ा कर दिया गया है। अब वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वाराणसी में स्ट्रीट फूड की बहुत ऑप्शंस हैं। जो मेरे लिए टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है वो है टमाटर चाट। आप सर्व करने का स्टाइल देखिए, क्या क्या चाट में डाला जाता है, और उसके बाद हर बाइट में आपको इतने सारे फ्लेवर्स आएंगे कि इसका टेस्ट तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या टेस्ट है। ना जाने मैंने कितनी चाट खाई होंगी आज तक, बहुत ज़्यादा। मेरे को शौक है चाट खाने का, लेकिन विश्वास मानो मेरे अभी तक के जीवन के एक्सपीरियंसेस के अंदर ये टॉप 3 बेस्ट एक्सपीरियंसेस की चाट है। इसके अंदर बनते हुए जैसे मैंने देखा चाशनी, उसकी हल्की हल्की मिठास, ऊपर से घी का टॉपअप दिया, वो अपना मज़ा दे रहा है। और वो टमाटर और आलू का जो इन्होंने पेस्ट तैयार करके इस चाट में इस्तेमाल किया है, सब कुछ ही बढ़िया है। गरम मसाले का फ्लेवर आ रहा है, जीरे का फ्लेवर आ रहा है, तूफान। ये देखो, मैं जीरे की बात ही कर रहा था, सामने से दिखाई दे रहा है। कितनी तारीफ करे आदमी इस चाट की, शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी टेस्टी चाट है और कॉन्सेप्ट ही जबरदस्त है। अपने टॉप ऑफ द माइंड स्ट्रीट फूड रिकॉल लिस्ट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं दही भल्ला, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। एक चटपटे दही भल्ले कैसे तैयार किए थे उसकी पूरी मैं आपसे रेसिपी शेयर करता हूं। दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमको दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना चाहिए। आप यहाँ पे उड़द दाल देख रहे हैं और मूंग दाल। मैंने 2:1 की रेशो में इसको कल रात को भिगोया था, तो 10 से 12 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। उड़द दाल 2 कटोरी और मूंग दाल 1 कटोरी। ये सामने है दाल जो ऑलरेडी भीगी हुई है। इसमें से हम पानी निकाल देंगे और दाल को मिक्सी में पीसेंगे। हमने दाल को पीस लिया है। एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा
पानी जैसी दाल भी ना हो, मतलब पानी आप 1-1, 2-2 चम्मच करके ऐड करिएगा। और ये आप देखिए कंसिस्टेंसी, इस प्रकार की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने 2 बर्तन में दाल ले ली है, ये और ये। सबसे पहले इसको तैयार करते हैं, बाद में इसको तैयार करेंगे। मैंने थोड़ी हरी मिर्च काट के रखी हुई है, इसमें डालेंगे। जितनी जितनी मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा। वैसे इसमें 3 हरी मिर्च है, आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और 1/4 स्पून हींग। हमें अब दाल को कंटिन्यूसली 10 से 12 मिनट के लिए फेंटना है। मैंने मीनवाइल क्या किया है, गैस में तेल डाल के उसको लो फ्लेम में ऑन कर दिया है, जिससे तेल भी गर्म हो जाएगा जब तक हम दाल को फेंटेंगे और उसमें एक तरह से समझ लीजिए हवा भरेंगे। चलो जी, अब भल्ला बनाना शुरू करते हैं। हमारा तेल भी सामने देख के लग रहा है गर्म हो गया। मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया जिससे कि मैं थोड़ा फिंगर को आगे डिप कर लूं, नहीं तो ना इसका बैटर उंगली में चिपक जाएगा। जब तक हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं, मैंने दही एक बाउल में डाल लिया है। ये लगभग 700 ग्राम दही है। इसमें मैं 2.5 से 3 चम्मच चीनी डाल रहा हूँ। इसको ना मिक्सी में नहीं चलाना, नहीं तो ये पूरा पानी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी लाइट कर देते हैं। ये देखो, लग रहा है ना जैसे बाजार में दही होता है दही भल्ले के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि दही हमारा ठंडा हो जाए। लो जी, भल्ले तैयार। आप देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर टिश्यू पेपर रहेगा तो बेहतर है, पहले हम टिश्यू पेपर में डाल सकते हैं, फिलहाल हम डायरेक्टली प्लेट में डालेंगे। कितने बढ़िया लग रहे हैं और इनकी शेप देखो, वाह। अब इसको थोड़ा सा देखो प्रेस करके मैं देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। प्रेस किया और ये वापस एक्सपैंड हो गए। कितने स्पॉन्जी है ना। अब क्या करेंगे, इसको हमें 2 या 3 बार ना 10-10 मिनट के लिए पानी में निकालना होगा। ये कोसा पानी है तो इसमें मैं कुछ भल्ले डाल देता हूँ ऐसे। ये पानी में डालने से क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। कोसे पानी में डालना बेहतर है। 10-10 मिनट बाद हम या 5-5 मिनट बाद पानी चेंज करेंगे 2 बार। हमने भल्ले को कोसे पानी में 10-10 मिनट रखकर निकाल चुके हैं। काफ़ी सारा तेल ये छोड़ चुके हैं। अब देखिए ये भल्ले कितने सॉफ्ट हैं और ये कोसे पानी में। इसको 1 से 1.5 घंटा ऐसे रहने देते हैं और इसको ढक के रखते हैं। अभी हमारे को ना खट्टी मीठी चटनी तैयार करनी है, तो हमने 1.5 कप पानी को उबालने के लिए रख लिया और पानी उबल भी चुका है। ये मेरे हाथ पास लगभग 50 ग्राम इमली है। इसमें से हम बीज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट पानी में उबलने देते हैं, फ्लेम को लो करके। जब तक हमारी इमली बॉईल होगी, फिर पानी ठंडा होगा, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। दही भल्ला बनने के बाद ऊपर ना मसाले डाले जाते हैं, जिससे स्वाद और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। आप देखिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राई पुदीना, चाट मसाला, हमारे पास काला नमक है, लाल मिर्च है, सफ़ेद नमक है, अजवाइन और जीरा। पहले हम अजवाइन और जीरा तवे पे डालेंगे। इस पर 2 से 2.5 मिनट की रोस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम बाकी मसाले इस पर डाल देंगे और गैस को कर देंगे बंद। ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है। मसाले को मीडियम फ्लेम पर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आपको टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर आएगा। मसाला भुना जा चुका है, खुशबू आ रही है, इसको ग्राइंड कर लिया जाए। वाकई बहुत शानदार। आप देखो इमली का पानी बॉईल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम पल्प को अलग से निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय ना हम थोड़ा सा ये पानी भी डालेंगे जो आप सामने देख रहे हैं, टैमरिंड वाटर, थोड़ा सा ये भी ऐड करेंगे।
अभी ना हम इमली को ऐसा करके छाननी में छान देंगे। ये जो पानी बचा था ना, इसको भी इसमें से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऐसा चम्मच से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए हमने पैन में बहुत कम ऑयल डाला, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम। अब इसमें हम 1/4 स्पून डालेंगे हींग, इनफैक्ट उससे भी कम। लो जी, हींग का लग गया तड़का। अब इसके ऊपर हम 10-20 सेकंड के बाद डाल देंगे टैमरिंड वाटर। अब हम ना इसमें चीनी डालेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसको रेफर कर सकते हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना कितना डाला। मेरे पास यहाँ पर 4-5 मसाले हैं, आप ये भी देख लो। लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, सौंठ और भुना हुआ जीरा, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी हमें ना इसको गैस पे रखना होगा, लो फ्लेम पे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना, ये पूरी तरह से देखना, आप चटनी का रंग बदल देगी। इसको हम इसी प्रकार से 5 से 7 मिनट गैस पे रखेंगे, लो फ्लेम पे। दही भल्ले का स्वाद आपको अगर पूरा लेना है तो एक बढ़िया हरी चटनी बनी होनी ज़रूरी है। हमारे पास पुदीना है, धनिया है। धनिया मैंने पुदीने का 2.5 टाइम्स लिया है। हरी मिर्च है हमारे पास, अदरक है और धनिया पाउडर है। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, 1/4 स्पून। वैसे तो चटनी बनाने के लिए 4-5 चम्मच आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग आमतौर पे ऐसे दही डाल देते हैं, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने मामूली सा पानी मिला लिया था और आधा चम्मच दही और डाला था। देखो अब टेक्सचर में कितना फर्क आ गया। आधा नींबू। दही भल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। मैं एक एक करके सब आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप दही की कंसिस्टेंसी देखिए। इतना प्यारा दही है कि इसको वैसे भी आप एक कटोरी में लेके खा लो ना, मज़ा आ जाएगा। मीठी चटनी देखिए, इसमें चीनी काफ़ी रहती है, तो अगर आप शुगर से परहेज करते हैं तो कम कम लीजिए। हरी चटनी, ठीक है जी। साथ में नमक और लाल मिर्च मैंने रखी है, और ये वो मसाला जिसका मैंने थोड़ा भुना था और बाद में इसको मिक्सी में ग्राइंड किया था। ये सब देख के लग रहा है जैसे हमारी दही भल्ले की एक दुकान तैयार हो गई है। तो क्या करेंगे, भल्ले को पानी से निकालेंगे। इसमें ना काफ़ी पानी है, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो हम इसमें से ऐसा करके पानी निकाल देंगे बाहर। 80% पानी निकल गया, 20% तो रहेगा। और 3 भल्ले डालूंगा मैं प्लेट में। आज के दही भल्ले के प्रोसेस में मैं भूल गया कि अगर हम आलू बॉईल कर लेते ना एक, तो उसको भी काट के थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल सकते थे, बड़ा स्वाद आता है। 3-4 पीस आलू के डालेंगे तो। दही भल्ले के अंदर दही बहुत खुला रहता है, तो इसमें हाथ खोल के डालना चाहिए। हरी चटनी, मीठी चटनी दही के ऊपर, देखो कितनी खुशबू आ रही है मसाले में, मज़ा आ गया। वाकई लग रहे हैं जैसे हम कोई मार्केट में चांदनी चौक में दही भल्ले खा रहे हो, ऐसा मेरे को इसका टेक्सचर और खुशबू देख के महसूस हो रहा है। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि हमने भल्ले बनाते समय नमक हल्का रखा था। मामूली सा नमक, और बाकी जितना आपको पसंद हो। थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और साथ में टेस्ट भी अच्छा होगा। उफ, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा मन हो रहा है काश मैं आपको ये टेस्ट कराता और आप बताते ये कैसा बना है। मैंने 1 चम्मच दही खाया है, मीठा, खट्टा, चटपटा, मसालेदार, सुपर, बहुत ही मज़ेदार। वाकई आज मैं खुद के बनाए हुए दही भल्ले से इतना इंप्रेस हो गया हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मेरे को क्या एहसास हो रहा है। भल्ला इतना सॉफ्ट है कि मुंह में डालते ही पिघल गया,
और दही चटपटा, खट्टा, मीठा और मसाला तो बड़ा अच्छा बना है। तो ये जो मसाला हमने बनाया है, ये आप वैसे भी दही में थोड़ा सा डालकर दही के साथ खाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। सुपर। चलिए अब इस दही भल्ले को हम फिनिश करते हैं स्वाद ले लेके। बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। ये सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हमने इंडियन टॉप ब्रेकफास्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया, वो बताया। साथ में हमने पोहे की रेसिपी बताई थी जो इंदौर में हमने एक्सपीरियंस किया था, और आज दही भल्ला और स्ट्रीट फूड। तो आप कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करिए। अब आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।